नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त तो चला आपका राज्य आपकी खबरों का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे बिहार की। दरअसल बिहार के सहरसा में गोलीबारी की खबर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक पंचायत चुनाव में रंजिश को लेकर गोलीबारी हुई है। मामला जिले के बसनही थाना क्षेत्र के मोकमा पंचायत के पचलक गांव में पंचायत चुनाव से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर के गोलीबारी हुई है, जिसमें सुधीर यादव मुख्य प्रत्याशी के समर्थकों को गोली लगी है। इस गोलीबारी की घटना में 3 लोग गोली लगने से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। तो वहीं पूर्व मुखिया ने वर्तमान मुखिया सुदीक्षण कुमार के समर्थक पर गोलीबारी करने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। कोरिया जिले में राज्योत्सव की धूम देखने को मिली। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस 1 नवंबर को था, जिसके बाद लगातार कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। कोरिया जिले में राज्योत्सव को लेकर विधायक गुलाब कमरो ने उपस्थित लोगों को राज्य स्थापना दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अगुवाई में शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं और नीतियों ने अंतिम छोर के व्यक्ति तक का विकास किया है। उन्होंने कहा कि आदिवासी संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव ने पूरे विश्व में पहचान बनाई है। उन्होंने कार्यक्रम में कलेक्टर श्याम धावड़े और जिला प्रशासन की टीम को शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी गोधन न्याय योजना समेत तमाम योजनाओं को लेकर सकारात्मक प्रगति को लेकर बधाई दी है। वासियों को, प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस पर बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। जिस तरह से छत्तीसगढ़ की सरकार माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने महज 1.5 साल में ही काम किया है। 1.5 साल इसलिए कहना चाहिए कि 1.5 साल हमारा कोरोना में बीत गया। तब भी अगर देखेंगे 15 साल की सरकार एक तरफ, हमारा जो 2.25 साल का सरकार एक तरफ। जिस तरह से आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ के गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का परिकल्पना के साथ जो शुरुआत की थी, निश्चित रूप से आज वो साकार हो रहा है, अंतिम व्यक्ति को लाभ मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से हादसे की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि दुरंतो एक्सप्रेस की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। आपको बता दें कि रेल पटरी की मेंटेनेंस के दौरान यह हादसा हुआ है। आपको बता दें कि जिनकी मौत हुई है वो रेलवे कर्मचारी थे। वहीं इस हादसे में एक गंभीर रूप से घायल हुआ है। दरअसल भूपदेवपुर रेलवे संपार्क के नजदीक रोजाना की तरह बसंत राठिया और पुनीत साहू समेत रेलवे कर्मचारी पटरी मेंटेनेंस में व्यस्त थे। तभी मालगाड़ी बगल वाली पटरी से गुजर रही थी। मालगाड़ी से बचने सभी कर्मचारी दूसरी पटरी की ओर भागे, लेकिन इसी दौरान खरसिया की ओर से दुरंतो एक्सप्रेस तेज रफ्तार से आ गई। जब तक वे खुद को बचाते तब तक दुरंतो ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में बसंत राठिया निवासी काशी चुआ की मौत हो गई है, तो वहीं पुनीत साहू गंभीर रूप से घायल हुआ है। तो छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। गरियाबंद में भी इस मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ के प्रथम पंचायत मंत्री राजिम और विधायक अमितेश शुक्ल मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए, जिसमें ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष हाफिज खान और शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रेम सोनवानी की अगुवाई में मुख्य अतिथि का बाइक रैली निकालकर गाजे बाजे के साथ स्वागत किया गया, जिसमें विधायक ने खुद आदिवासी नृत्य पर थिरकने से अपने आप को नहीं रोक पाए और मंच से उपस्थित जन समुदाय के संबोधित करते हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अमितेश शुक्ल ने कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार किसानों की सरकार है।
जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी है तब से अब तक सरकार ने किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। जो इच्छा होती है उनकी आंखों में पढ़ लेता हूँ, क्या वो चाह रहे हैं तो करता हूँ। ये भाजपाइयों का आरोप है कि यहाँ पे उनकी उपेक्षा की जा रही है। नहीं, ये देखिए ऐसा है कि ये लोग जो है, क्योंकि जो सरकार की भूपेश भाई हम लोग की जो उपलब्धियाँ हैं उससे ये लोग की बेचैनी है और ये जब आते हैं, क्योंकि भाई ऐसा है कि जब 26 जनवरी को 15 अगस्त को बहुत से दूसरे लोग आए, उस समय तो इन्हें ऑब्जेक्शन नहीं करा, मुख्य अतिथि को बना। मगर अब जब मुख्य अतिथि बनाया है और उसको कार्यक्रम हो रहा है तो उसमें जब आपने तो कोई उपलब्धियाँ करी नहीं, अब जो उपलब्धियाँ हमारी राज्य सरकार ने करी हैं तो उसमें जो वो चाहेंगे, जो उन प्रतिनिधि तय करेंगे उसमें आपको ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कोविड टीकाकरण की प्रगति को लेकर राज्यों के साथ बैठक की थी, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक का आयोजन किया गया था। तो वहीं बड़ी बैठक में स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर आलोक शुक्ल भी मौजूद रहे। छठ पूजा को सार्वजनिक जगहों पर मनाने को लेकर जो पाबंदी लगाई गई थी उसे हटा दिया गया है, जिसके बाद अब छठ घाटों पर तैयारियां तेज होती हुई नजर आ रही हैं। खबर दिल्ली के कालकाजी इलाके की है, जहां पर आगामी छठ महापर्व को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। यहां पर पार्क में कृत्रिम तालाब बनाने के लिए मिट्टी की खुदाई शुरू की गई है और जो दिल्ली में कोरोना को देखते हुए छठ पूजा आयोजन को लेकर दिशा निर्देश जारी किया गया है, उसी के तहत यहां पर छठ पूजा करने की तैयारी की जा रही है, जिसमें कोरोना दिशा निर्देशों का पालन करते हुए इस छठ पूजा का आयोजन किया जा रहा है। कालकाजी छठ पूजा संगम हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी छठ को बड़े धूमधाम से मनाने की स्थिति में है। अब यहाँ पे दिल्ली सरकार की कुछ गाइडलाइंस आई हैं जो एलजी के ऑफिस के जरिए आई गई। आज हम लोग डीएम साहब के साथ कॉन्फ्रेंस में भी बैठे, सारे छठ पूजा समिति और प्रशासन के लोग उसमें थे। हम लोग को वो गाइडलाइंस मिली कि कोरोना को ध्यान में रखते हुए जो भी सोशल डिस्टेंसिंग हो सकती है, जो मास्क वगैरह का प्रोटेक्शन है, वो सारे हम लोग यहाँ पे पालन किए जाएंगे। कल जहां पूरा देश दिवाली मना रहा था, वहीं दिवाली के दिन दिल्ली में नगर निगम के कर्मचारी हड़ताल पर थे। दरअसल जो नगर निगम के कर्मचारी हैं वो सैलरी ना मिलने की वजह से हड़ताल कर रहे थे, जिसमें वे अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। पिछले 2 साल से उनको ना तो सैलरी मिली है, ये कर्मचारियों का कहना है, और उन्होंने बताया कि उन्हें किसी भी तरह का बोनस भी नहीं मिला है। सभी कर्मचारियों का कहना है कि दिवाली की पावन त्योहार पर उन्हें हड़ताल पर बैठने को मजबूर होना पड़ रहा है। दिल्ली नगर निगम के नेता विपक्ष मनोज त्यागी ने कहा कि बीजेपी के निगम के सभी पार्षद झूठ बोलते हैं, इन्होंने झूठ बोलने का ठेका ले रखा है, कर्मचारियों को परेशान करते हैं। अगर ये कर्मचारियों को उनकी तनख्वाह और बोनस नहीं देंगे तो कर्मचारी अपना त्योहार कैसे मनाएंगे। मनोज त्यागी ने कहा कि हम कर्मचारी के साथ खड़े हैं। देखिए, कारण हमें कोई शौक नहीं है। आज हम त्योहार के दिन भी बैठे हुए हैं, हमारे सफाई कर्मचारियों की समस्या को लेकर हम बैठे हुए हैं। अभी यहाँ तक कि हमारे सफाई कर्मचारियों की ठीक से सैलरी भी नहीं आई है। कच्चे लोग हैं हमारे, उनकी सैलरी नहीं आई है। पक्कों की कुछ की भी भेज दिया, क्या कुछ एक के घर में चूल्हा जला दिया और एक के घर में चूल्हा ख़त्म कर दिया, बुझा दिया। तो ये तो इन्होंने एक हांडी के 2 पेट कर दिए। आज हमारा जो यहाँ बैठने का मकसद है कि हमारा बोनस, पिछले साल का भी हमारा बोनस खा चुके हैं ये लोग, इस साल भी कोई बोनस का कोई नहीं है मतलब। तो हम यहाँ इसलिए आज बैठे कि हमारा आज बोनस लेके ही उठेगा। कर्मचारियों को बोनस नहीं मिला है और बोनस के लिए लगातार हमने भी हाउस के अंदर भी आवाज़ उठाई है। कभी तनख्वाह नहीं मिल रही, निरीक्षक लेवल को तनख्वाह नहीं मिली, अध्यापकों को तनख्वाह नहीं मिल रही, कभी टेम्परेरी वालों को हटाने का काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल जो आया वगैरह थी उनको हटाने का काम कर रहे हैं। आज 2 साल से बोनस ना मिलने की वजह से कर्मचारी अपने घर में अच्छे से त्योहार नहीं। आपका राज्य आपकी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एबी स्टार न्यूज़ के साथ, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।